प्रतिमुंडा जो है बहुत भयानक ढंग से आता है। बकरे को बिल्कुल चीर चीर के खाता है, ऐसा नहीं कि कोई पका के खाएगा, वो फाड़ फाड़ के खाता है। वहाँ पे बायोलॉजिकली भी मतलब डॉक्टर से लेकर से बड़े बड़े साइंटिस्ट चले गए उस खानदान के बारे में जानने के बारे में कि यार ये जिंदा बकरा कैसे खा जाते हैं। ऊपर से जो है परात भर के मतलब पूरा पूरा चावल का, पानी का, इतना भोजन कैसे कोई एक व्यक्ति कर सकता है। एक रानी थी, उसका नाम था भरणा, और वो थी ठाकुर खानदान से, और छद्दूबड़ था ब्राह्मण खानदान से। तो जब उनको पता चला जो ठाकुर थे कि ये भाई हमारी बेटी को मतलब एक ब्राह्मण पंडित कैसे ले जाएगा, क्योंकि ठाकुर भी उस समय अपना एक अस्तित्व रखते थे, तो फिर छद्दूबड़ जो है गया उनके बुलावे पे। उन्होंने कहा कि उसको बुलाओ और उसको यहाँ मारेंगे, काटेंगे और खत्म कर देंगे। तो छद्दूबड़ गया। अब भड़ जब जाए, भड़ का मतलब है जो अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति हो, तो उसने जो है एक जो जैसे दही ले जाने का एक बर्तन होता है, तो वो ले गया जिसपे हम मट्ठा लगाते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हमारे एक पुराने गेस्ट हैं, नौटियाल जी। नमस्कार नौटियाल जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। तो कैसा लग रहा है आपको दोबारा पॉडकास्ट में आके? सबसे पहले तो मैं आपके जो व्यूअर्स हैं, जो आपको देखते हैं, सुनते हैं, उन सब का धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने मेरे पिछले पॉडकास्ट को बहुत अच्छा लाइक किया, पसंद किया, अच्छा लगा उनको। आज फिर से जो है माँ भगवती ने और बाबा नार सिंह और भैरव बाबा ने फिर से बुलाया है, तो क्यों ना इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, तो दोस्तों शुरू करते हैं। और आज का पॉडकास्ट फिर से उत्तराखंड के बारे में होने वाला है, क्योंकि हमारे ज्यादा वीडियोस उत्तराखंड के रिगार्डिंग रहते हैं, क्योंकि हम खुद उत्तराखंड से हैं। सो आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आए? संदीप जी, मैं लेकर के तो कुछ नहीं आता हूँ, लेकिन जो मेरी झोली में होता है वो मैं बोलना चाहता हूँ। जो मेरे को प्रेरणा होती है बाबा की कृपा से, माता रानी की कृपा से, तो मैं वो लेके आना चाहता हूँ। तो आज कुछ अनुभव है मेरे पास, जैसे जीवन के प्रारंभ में जब अनुभव हुए, तो किस प्रकार से मुझे दैवीय सत्य का ज्ञान हुआ, इस प्रकार के कुछ अनुभव जो मैं शेयर करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से। जी बिल्कुल, तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला जो मेरा अनुभव था, जब मैं ग्रेजुएशन के लिए उत्तरकाशी गया था, उत्तराखंड में उत्तरकाशी गंगोत्री के पास पड़ता है, सभी लोग जानते होंगे। तो वहां पे एक माता का मंदिर है, कुटेटी माता का मंदिर, बड़ी फेमस देवी है कुटेटी। कुटेटी माता के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि वो जो है तिलोथ में कुटेटी ऊपर मंदिर है माता का। तो वहां पे हम मेरे किसी रिश्तेदार की शादी थी, तो वहां हम गए थे। तो उसने कहा कि भाई यहाँ पे जब आते हैं तो इस देवी का दर्शन करना जरूरी होता है। अब मैं था साइंटिफिक माइंड, साइंस से पढ़ा लिखा, तो मैंने कहा अरे कहाँ कुटेटी काटेटी, बाहर में जाए। मैंने कहा अगर पूजना ही होगा तो जहां मैंने कहा हम रहते हैं वर्तमान में, तो वहां पे महाकाल का मंदिर था, मैंने कहा उसको पूजे। तो फिर जो है, फिर जब माता ने जो है मेरे को असर दिखाया अपना, और असर ऐसे नहीं, विद इन 24 आवर उन्होंने मेरे को नचा दिया। अच्छा, वो पूरी तरह से बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि माता जब रूठ जाए तो वो तो कुछ भी कर सकती है। तो मैं वहां पे कॉलोनी में रहता था, तो पानी भरने गया, तो पानी में मैं डूबने से बच गया बस, गंगा जी में। उसके बाद फिर शाम को मेरा पैर बिल्कुल, मैं क्रिकेट खेल रहा था तो गिर गया, तो पूरा पैर जो है सूज गया। तो उसके बाद जो है फिर माता जी ने रात को, मेरी खुद अपनी माता, जो मेरी अपनी माता है, खुद मेरी माता सपने में आई, बोली कि वहां जा, वहां पूर्णिया चढ़ा और माफी मांग, नहीं तो तू बर्बाद हो जाएगा। तो ये जब कहानी रात को जब मेरे को पता चली, और मेरा पैर सूजा हुआ था, लेकिन सुबह होते होते पूरा पैर बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे नॉर्मल हो गया, और मैं खुद चल के गया और फिर उनके चरण छुए, उनको प्रणाम किया, और यही कहा कि हे माँ, पहली बार पता चला कि डिवाइन पावर कुछ होती है। ये लाइफ का मेरा पहला एक्सपीरियंस था। ठीक, ये तो चलो आपके एक्सपीरियंस की बात हुई। अब बात करते हैं जरा उत्तराखंड के बारे में। लास्ट टाइम हमने काफी चर्चा की थी उत्तराखंड पे और देवी देवताओं पे। जी, इस बार क्या अनोखा है आपके पास? कौन से अनोखे देवता की या शक्तियों की आपके पास कुछ बातें हैं जो आप करना चाहेंगे? इस बारी मैं आपको एक और किस्सा सुनाना चाहूंगा, वो है कंडार देवता का। कंडार देवता उत्तरकाशी में जो संग्राली गांव है, पाटा और संग्राली, दो गांव के देवता हैं वो मुख्य रूप से। अच्छा,
लेकिन उनका जो प्रादुर्भाव हुआ या जहां से वो पता चले थे, वो तब चले थे जब कलेक्ट्रेट बन रहा था। उत्तरकाशी में कलेक्ट्रेट ऑफिस बन रहा था, तो वहां उनकी मूर्ति निकली थी। अच्छा। उसके बाद वो वहां के मतलब मुख्य देवता बन गए। उन्होंने कहा कि मुझे संग्रहालय गांव में स्थापित कर दो। तो मेरा अनुभव वहां के बारे में ये है कि एक बार मेरे खुद अपने भाई के डॉक्यूमेंट्स खो गए थे, पूरे डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो हम थक हार के क्या करें क्या ना करें, तो वहां गए थे। तो कंडार देवता का, संदीप भाई मैं बताऊं आपको, तो कंडार देवता एक मूर्ति है भगवान शंकर की। वो एक डोली के अंदर रखी जाती है, और डोली के अंदर रखने के बाद जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनकी डोली सीधे ऐसे अपने आप कांपने लग जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और जब कांपने लग जाती है तो उसके बाद जो है फिर डोली से सवाल पूछता है पुजारी, क्यों आ रखे हैं, कोई बीमार है? तो डोली अगर ना कहेगी तो पीछे कूद जाएगी कि नहीं, कोई बीमार नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई वैसा नहीं है। तो फिर जब वो पुजारी परेशान हो गया, उसने कहा तो फिर बाबा तू ही बता क्या है। तो वहां नीचे ना जिस कागज पे हम चावल ले गए थे, न्यूज़पेपर था, वो उसकी तरफ ऐसे ऐसे झुकने लग गए और उन्होंने कहा कि कागज। तो पुजारी ने हमसे पूछा, भाई तुम्हारा कुछ कागज का मामला है? अरे मैंने कहा हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स खो रखे हैं। अच्छा। और उस दिन बाबा ने बिल्कुल एग्जैक्टली वो चीज बताई कि भाई उस बंदे ने ले गए, ये ले गया, वो ले गया, इस तरह ले गया, इस तरह ले गया, और वो पकड़ा भी गया। कहाँ पे? उत्तरकाशी में। अच्छा, आपके चोरी हो गए थे डॉक्यूमेंट? हाँ, पर्स चोरी हुआ था, क्या हुआ था? पूरा डॉक्यूमेंट्स घर से ही कोई चोरी करके ले गया था। तो डॉक्यूमेंट क्यों चुराए? किसी ने पैसा चुरा था, कोई कुछ चुरा था? उसको जरूरत होगी शायद किसी कारण से, डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत थी आपके? आई डोंट नो, लेकिन उसने डॉक्यूमेंट्स ही चुराए और बाद में नाक रगड़ के आया। तो ये दूसरा चमत्कार था मेरे जीवन में जो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अब मैं आपको उत्तराखंड की कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि जो हमारे खास करके उत्तरकाशी और टिहरी मंडल के लोग संभवतः भूल चुके होंगे। और उस व्यक्तित्व का नाम है छद्दू भट्ट। छद्दू भट्ट जो हमारे उत्तराखंड में जब एक प्रथा चलती थी, जिस प्रथा को बोलते थे कि भाई जिसमें एक सयाना होएगा, सयाना मीन्स जो किसी गांव का मुखिया होगा, ऐसे ही उसी रौंतल गांव का एक मुखिया बना था छद्दू भट्ट। और भड़ का मतलब होता था कि जो अत्यंत बलशाली होता था, जिसके बल के सामने साधारण लोग नहीं टिक सकते थे। तो छद्दू भट्ट को जब प्रेम हुआ, तो वो प्रेम हुआ एक रानी थी, उसका नाम था भरणा, और वो थी ठाकुर खानदान से, और छद्दू भट्ट था ब्राह्मण खानदान से। तो जब उनको पता चला जो ठाकुर थे कि ये भाई हमारी बेटी को मतलब एक ब्राह्मण पंडित कैसे ले जाएगा, क्योंकि ठाकुर भी उस समय अपना एक अस्तित्व रखते थे, तो फिर छद्दू भट्ट जो है गया उनके बुलावे पे। उन्होंने कहा कि उसको बुलाओ और उसको या मारेंगे, काटेंगे और खत्म कर देंगे। अच्छा। तो छद्दू भट्ट गया। अब भड़ जब जाए, भड़ का मतलब है जो अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति हो। तो उसने जो है एक जो जैसे दही ले जाने का एक बर्तन होता है, तो वो ले गया जिसपे हम मट्ठा लगाते थे, मतलब जो बड़ा बर्तन होता है उसपे दही ले गया। अच्छा, मट्ठा भी बता दो जरा, क्या होता है सबको जो नहीं जानते होंगे। मट्ठा जब दही को मथते हैं तो जो जो उसके बाद जो मक्खन निकलने के बाद जो रहता है लस्सी, तो उसको मट्ठा कहते हैं गढ़वाली में। तो वो ले गया तो वहां पे जो है सारी उनकी जो गांव के जो लोग थे सब हिल गए, क्योंकि उसने वो हाथ में पकड़ रखा था ऐसे, कम से कम 30-35 लीटर का बर्तन उसने ऐसे हाथ में पकड़ के, ये लो जी, ये रख लो और मैं आया हूँ। उन्होंने बोला भाई इसको मारना तो ये है कि एक घाव अगर दे दिया वो घाव बहुत भारी पड़ेगा। बोला इसको अभी तो खिला पिला के भेज दो। अच्छा। बाद में इनके गांव पे अटैक करेंगे। अच्छा। और उस लड़की का नाम था भरणा। तो फिर जो है छद्दू को रात भर खिलाया पिलाया गया, बोला तू जा घर को जा। फिर अटैक हुआ था रौंतल गांव पे। अच्छा। हमारे उत्तराखंड में जिस गांव से मैं भी हूँ, आप भी हैं, फिर अटैक हुआ था। जब अटैक हुआ था तो जैसे ही वो लोग वहां से अटैक करने के लिए आए रात को, तो देवीधार एक जगह पड़ती है रौंतल में, स्कूल भी है शायद वहाँ। स्कूल भी है वहां पे। तो वहां पे जो है पूरा मतलब रात को देखा उन्होंने तो वहां उजाले जले हुए थे। अच्छा, कैसे उजाले? जैसे किसी ने मसाले जला रखी है। अच्छा, गांव वालों ने जला रखी थी जो राजपूतों ने अटैक किया था? जब राजपूतों ने अटैक किया था तो वहां पूरी भरणा देवी, मतलब जो हमारी खंडवारी माता है वहां पे, देवी राजराजेश्वरी, अच्छा,
उसने जो है पूरा पहरा दे दिया कि साला औकात है किसी की घर में आने की। और वो सारे डर गए कि भाई यहाँ जाना कहाँ, खाली खतरे से खाली नहीं है, वहां तो पहले से तैयार है। अच्छा। ये घटना जब हुई उसके बाद छद्दू भट्ट ने भरना से जो है शादी करी, खूब तड़ मार के। और उसके बाद छद्दू भट्ट का बस एक ही था, बस क्या, मोटा दिमाग। तो फिर एक दिन वहां से गुजर रहा था, धरासू से जाते हुए, उत्तरकाशी से जाते हुए जब धरासू आया, धरासू से गांव जा रहा था, एक पेड़ दिखा, उसको लगा कि ये पेड़ बहुत काम का है, इसको मैं काट के गांव ले जाऊंगा। अच्छा। अब भाई वो मोटी बुद्धि का, उसने क्या किया कि कमर पे रस्सी बांधी और पेड़ पे रस्सी बांधी, पेड़ को काटूंगा और फिर रोक लूंगा कि ये नदी में न जा पाए नीचे। अच्छा। और उसने जो है जैसे जो है रस्सी बांधी, और रस्सी बांधने के बाद भाई साहब अब पेड़ तो पेड़ है, जब गिरा तो छद्दू को तो उड़ा के ले गया वो नीचे, और दोनों नदी में समा गए। अच्छा। ये थी छद्दू की शांति आत्मा, वहीं पे छद्दू की कहानी खत्म हो गई। अच्छा। ऐसी कहानियां बहुत हैं हमारे गांव में, बहुत है। पहले भड़ होते थे, गढ़ होते थे, 52 गढ़ को देश। गढ़ 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 क्या होते थे? गढ़ का मतलब होता था कि एक ऐसा स्थान जहां पर सारे गांव के लोग अपनी संपत्ति सुरक्षित रखते थे, और उसके चारों ओर मंत्रों की ऐसी व्यवस्था की जाती थी कि उस स्थान पे रखा हुआ धन सम्मान जो भी होता था वो सुरक्षित रहता था। अच्छा। इसीलिए कहा गया बीरू भड़ू को देश, 52 गढ़ को देश। 52 गढ़ जो काउंटिंग में हैं, उनके बारे में चर्चा की गई। अच्छा, एक चीज बताइए नौटियाल जी, काफी लोगों का ना मतलब एक सवाल रहता है कि उत्तराखंड में क्यों है, मतलब इतने सारे भूतों की बात आती है तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा निकल के आते हैं, देवी देवताओं की बात आती है तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा, हिमाचल में सबसे ज्यादा, पहाड़ी इलाकों में ही क्यों ये भूत नजर आते हैं और अब क्यों नहीं नजर आते? इसको मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। बिजली कहाँ से बनती है? बिजली पानी से। पानी कहाँ से निकलता है? इस धरती पे ही है ऑलरेडी। आप एक सुखना झील से जरा बिजली बना के दिखाओ। बहते पानी से मतलब ऊंची जगह से जो पानी आएगा उससे शक्ति का निर्माण होगा। ऊंची जगह से जो पानी आएगा वहां से शक्ति का निर्माण होगा, लेकिन उस ऊंची जगह को संभालने वाला वो महाकाल है। नहीं तो क्या है, नदियां झील तो 10 जगह है, कहाँ बिजली बन जाए, कोई बना के दिखा दे। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मेन बात है कि जब जगह ऊंची है, उस ऊंची जगह पर शक्ति का वास है। अच्छा। और जहां शक्ति है वो बहेगी, तो उससे बिजली क्या, पता नहीं और क्या क्या अभी तक जो डिस्कवर नहीं हुआ वो भी निकलेगा। और ये देवी देवताओं का क्या चक्कर है, मतलब ज्यादातर क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड का ही मेन। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ऊंची जगह। अब आप चलो देवी देवता, आप उत्तराखंड और हिमाचल, क्या आप कैलाश पर्वत को भूल जाते हो क्या? उस समय पे आप भूल जाते हो उन उन ऊंची ऊंची चोटियों को, जो ज्ञानगंज की गुफाएं जो चाइना में है फैली हुई, जहां पर जो है बड़े बड़े सिद्ध योगी और मुनि और ऋषि रहते हैं। कोई ऋषि आज की डेट में, जहां तक मेरा ज्ञान है, कोई ऋषि यदि पैदा भले ही बंगाल में हुआ हो, लेकिन उसको ज्ञान हिमालय में पैदा हुआ। और हिमालय का मतलब मैं केवल और केवल एक हिमालय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस हिमालय की बात कर रहा हूं जहां हिम का आलय है, जहां बर्फ रहती है, जहां ऊंची चोटी है, वहीं से शक्ति का उद्घोष होता है। उस उद्घोष को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई हमारा उत्तराखंड देवी देवताओं का, या हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है ना, ये पूरा जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्यों देवी देवताओं का प्रादुर्भाव ज्यादा हो रखा है? इसका कारण एक ही है कि यहाँ पर जो शक्तियां निवास करती हैं, वो शक्तियां एक ही बात पर निवास करती है। जैसे शंकर भगवान ने कहा है कि मेरे सिर पे गंगा है, सिर पे गंगा है, गंगा जो है वहां से निकल रही है। तो शिव तत्व को और शक्ति तत्व को समझने का सबसे अच्छा माध्यम यदि कुछ है तो हमारा हिमालय है। अभी आपको पता होगा कि अभी नंदा राजजात यात्रा शुरू होने वाली है, और मजे की बात यह है कि वहां का चमत्कार सबसे बड़ा यह है कि जब 12 साल बाद 4 सिंह का खालू पैदा होता है, खालू भेड़, उसके 4 सिंह होते हैं, तभी वो यात्रा होती है। और माता जाती है अपने ससुराल मायके से, मायका पड़ता है नोटी गांव में, नोटी का नोटियालों की, सेम का सेम वालों की, वहां से निकलती है। अब जाकर के
माता उस 4 सिंह के खाड़ू के ऊपर उनके पूरे गहने वहने सब रखे जाते हैं और वो खाड़ू चला जाता है हिमालय की तरफ। क्या ये किसी चमत्कार से कम है? ऐसे कहेंगे हम कि हमारे उत्तराखंड में या हमारे हिमाचल में चमत्कार नहीं है? क्या अमरनाथ में चमत्कार नहीं है? ये गुफा के अंदर जो है बर्फ का शिवलिंग बन जाता है। आध्यात्म, धर्म और विज्ञान तीनों एक जगह साइलेंट हो जाते हैं जब वो कहते हैं कि ये सृष्टि चल कैसे रही है, इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है। जेनेवा में जब जेनेवा में अच्छा खासा एक एक्सपेरिमेंट हुआ तो वहां भी लास्ट में एक ही चीज निकली, उसका नाम था गॉड पार्टिकल। अच्छा, देयर आर अ पार्टिकल हु इज जस्ट मूविंग ऑल दिस थिंग्स, जो सबको घुमा रहा है, गॉड पार्टिकल। तो हमारे पॉडकास्ट का संदीप जी सिर्फ आशय ये नहीं है कि मैं लोगों को किसी अंधविश्वास में डालूं। विश्वास तब करो जब पहले देखो। ये तो बात आपने देवी देवताओं की करी। बस मैं ये भी जानना चाहूंगा साथ में कि आपने देखा होगा कि भूतों के किस्से बहुत होते हैं ना, सारे भूत वाले किस्से उत्तराखंड से ही निकल के आ रहे हैं। आज उत्तराखंड में चलो देवी देवताओं को तो माना कि हाँ देवी देवता है, जब इतने देवी देवता है उत्तराखंड में तो ये भूतों का वास क्यों है वहां सबसे ज्यादा? और एक चीज आज आपसे एक और बात जानना चाहूंगा, कई जगह आपने देखा होगा कि जब किसी के घर में कोई डेथ होती है, जब किसी के घर में कोई जवान बेटा मरता है या कोई आत्महत्या कर लेता है, बाहर शहरों में जब ऐसा कुछ होता है तो मैंने नहीं देखा कभी कि वो उन भूत बनते हैं या किसी पे मतलब किसी को तंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और हमारे उत्तराखंड में ऐसा क्यों होता है कि वो लोग जो मरते हैं या सुसाइड करते हैं वो लोगों को तंग करना शुरू कर देते हैं? ठीक है, इस बात का जवाब मैं आपको 2 तरह से दूंगा। पहली बात, शहरों में आपने नहीं देखा, ये आपकी गलतफहमी है। दूसरी बात, जो होता है जब किसी की अल्पकाल मृत्यु होती है, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे कहीं भी हो, अल्पकाल मृत्यु इंसान की अकॉर्डिंग टू डिजायर, जो उसकी इच्छाएं होती है, उसके न होने के बाद, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है उसके बाद वो चीजें घटित होती है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, उत्तराखंड में अथवा किसी भी पहाड़ी जोन में आप चले जाओ तो ऐसे बहुत से आपको मामले मिलेंगे जिनमें आपको देखने को मिलेगा कि वो आत्मा आकर के फिर अपना वो मतलब बखान करती है कि ऐसा 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 मेरे साथ इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, है ना। तो ये जो अल्पकाल मृत्यु है, ये अल्पकालिक मृत्यु जो होती है, इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण और इनके पीछे का जो मुख्य जो निवारण, ये दोनों एक दूसरे से छुपे हुए हैं। क्योंकि जब जिस किसी की भी अल्पकालिक मृत्यु होती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल पे एक बार आएगा, सरहद पे आएगा, वो सरहद पे आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और ये जो रही बात शहरों की गांव की, तो शहरों में आपको इस तरह से नहीं दिखेगा। शहरों में दिखेगा, ले भाई प्रेत दोष लग गया, पितृ दोष लग गया, ये दोष लग गया, वो दोष लग गया, वहां वो इस तरह से प्रकट होएगा। और हमारे उत्तराखंड में वो नाच के प्रकट होएगा। और हमारे उत्तराखंड में या हमारे पहाड़ी इलाकों में जो नाच के प्रकट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उसका कारण है भावनात्मक जिज्ञासा, एक इमोशनल अटैचमेंट। और हमारे रिचुअल्स, हमारे जो धारणाएं हैं, उस धारणाओं के अनुसार हम उसको प्रकट कर ही लेते हैं कि ले भाई तू आग के दिखा बस। क्या आज भी मतलब उत्तराखंड में लोग तंत्र मंत्र करते हैं? और उत्तराखंड में तंत्र मंत्र इतना कॉमन क्यों रहा है हमेशा से? देखिए, उत्तराखंड में तंत्र मंत्र कॉमन कहने के से पहले मैं ये कहूंगा कि तंत्र मंत्र तो कामाख्या से लेकर के आसाम, बंगाल का जादू कई जगह से चलता आ रहा है। लेकिन उत्तराखंड में जहां हम के निवासी हैं, वहां हम जब देखते हैं कि तंत्र मंत्र होता है या हो रहा है, तो उसके पीछे का सिंपल सा रीजन जो है वो पता क्या है? वो उसका सिंपल सा रीजन है कि जो 9 नाथ और 84 सिद्ध हुए थे, फिर और उनके 9 नारसिंह हुए थे और 52 भैरव हुए थे। तो ये जो भैरव, नारसिंह, 9 नाथ, 84 सिद्ध, इन लोगों ने तंत्र को उत्तराखंड में
इतना विस्तृत रूप से विस्तार किया इसका कि हर शक्ति वहां की महाशक्ति बन गई। तो लोगों ने फिर उनको पूजना शुरू किया तो पूछते पूछते उनके जैसे जो भी उनके जो आधारित मंत्र होते हैं, लाइक डोंडिया कुल को डोंडिया नारसिंह, खैराना सागर को खैराना नारसिंह, दूधिया सागर को दूधिया नारसिंह, मंडोरिया नारसिंह, जमघटिया नारसिंह, ये सब जब इन्होंने डिकोड करने शुरू कर दिए तो उसके बाद फिर जो है इन शक्तियों का प्रादुर्भाव बढ़ता ही गया और आज भी बढ़ रहा है। सकारण बस ये शक्तियां आज क्या कर रही हैं कि इफेक्ट कर रही हैं किसी परिवार को, किसी स्पेशल व्यक्ति को ये प्रभावित कर रही हैं। अच्छा, अगर इन्हें देव माना गया, मतलब देवी देवता माना गया है इनको सबको, तो ये लोगों को तंग क्यों करते हैं? मतलब देवता को नजर नहीं आता? लोग उत्तराखंड में कहते हैं ना कि उसने मेरे पे देवता लगा दिया या उसने उस पर देवता लगा दिया, तो ये कैसी टर्म है और ये क्या चीज है? ये मतलब देवता लगा दिया क्या मतलब? देवता कोई किलर थोड़ी है कि आपने उसको पैसे दिए और आपने बोला कि भाई जाओ उसका मर्डर कर दे या उसको किल कर दे। थोड़ी लेता है देवता। मैं बता रहा हूँ कि जो 9 नाथ और 84 सिद्ध हैं, 9 नाथों में जैसे सबसे पहले दादा मच्छंद्र नाथ हो गए, फिर गुरु गोरखनाथ हो गए, बालकनाथ हो गए, कंथड़ी नाथ हो गए, संतोष नाथ हो गए। ये जो नाथ पंथ के जो साधु थे, इन्होंने ये शक्तियां अपने हिसाब से मतलब क्रिएट करी थी। लेकिन जब लोक भावना में ये चीजें चली गई, लोक भावना का मतलब है कि जब लोगों ने इन चीजों को मानना शुरू किया तो इनका फिर क्या किया कि इनके अनुसार इन्होंने क्या कर दिया कि अपने मत के अनुसार इनको बलि देना शुरू कर दिया, या फिर जो है इनको किसी तरह जो है मतलब बनाना शुरू कर दिया। ठीक है ना। अब ये शक्तियां हैं, देखो शक्ति किसी की अपनी नहीं होती है। आप ये समझ लीजिए कि तीर डैम जब तक डैम है तब तक वहां पानी जमा है। अगर जिस दिन डैम टूट गया तो वो पानी किसी को पहचानेगा नहीं, जबकि वो गंगा का ही पानी है। अच्छा। पर वो पहचानेगा नहीं किसी को। तो ऐसे ही ये भी एक डैम है। इनको जो है ना केवल और केवल प्रार्थना के रूप में पूजो तो ये भगवान है। लेकिन जब इनको कोई किसी प्रकार का इनका जो डैम है उसको तोड़ देता है किसी कारण से, तो फिर ये शक्ति बहुत क्रूर हो जाती है, भयानक क्रूर हो जाती है। फिर ये दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। अभी आज ही की बात है। आज ही एक व्यक्ति मेरे पास आया था तो बोला कि जो डोंडिया नारसिंह है वही तो दूधिया नारसिंह है। मैंने कहा गलत, मैंने कहा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा डोंडिया अलग है, दूधिया अलग है, दोनों की अलग अलग टेंडेंसी है, एक हो ही नहीं सकते। तो ये जो नारसिंह हैं या जो हमारे उत्तराखंड में जो भैरव के जो रूप हैं, तो इनकी टेंडेंसी अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सभी घातक हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। केदारी नारसिंह बाबा है तो केदारी नारसिंह तो बस ठीक है, वो बस ये तो आशीर्वाद देगा या ज्यादा चुप हो जाएगा पर नुकसान नहीं करेगा। लेकिन डोंडिया है, डोंडिया खतरनाक, खैरानी है वो भी खतरनाक है। ये खतरनाक जो पन बनाया गया है ये लोगों के द्वारा अथवा उन शक्तियों की जो प्रादुर्भाव हैं जहां से वो पैदा हुए हैं उनके द्वारा जो निर्मित उनके अंदर गुण है वो गुण तो आएंगे। अब आपके घर में अगर आप 4 भाई हो, 4 भाई के गुण एक जैसे तो होंगे नहीं, यही कहानी है। उत्तराखंड के अंदर ये भी आपने सुना होगा कि लोगों को कहा जाता है कि पेड़ों को, पानी को, है ना, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, मतलब कि ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए इनके साथ। जैसे पानी में भी कई बार मना किया जाता है कि भाई वहां मत जाइए, नदी नालों में मत जाइए नहाने के लिए, वहां मतलब ज्यादा शोर मत मचाइए, जाकर पेड़ मत तोड़िए या पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाइए। तो इसके पीछे भी कुछ कारण है क्या? बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो इसको मैं साइंटिफिकली लूंगा, मैं इसको स्पिरिचुअली बाद में जोड़ूंगा। सबसे पहली बात तो क्या है कि भाई जल प्रदूषण या किसी मतलब पेड़ का मतलब काटना ये तर्क संगत नहीं है। अब दूसरी बात कि जो कहते हैं ना जल छाया, जल मसान, ये जल से ही पैदा होते हैं। अब जल में कारण क्या है? क्योंकि जल के पास मेमोरी होती है। अच्छा। जल की अपनी एक स्मृति है, एक मेमोरी है, और उस मेमोरी में बहुत सारे लोग ऐसे होते थे। पहले हमारे उत्तराखंड में क्या होता था, एक चीज होती थी जिसको बोलते थे बगान। वो क्या चीज है? वो ये था कि जैसे जब फर्नीचर की लकड़ी मतलब नीचे भेजी जाती थी देशों में नीचे को, तो वो जो
जो हमारे गधेरे होते थे वहीं से पेड़ सीधे बहा दिया, जब बरसात होती थी बहा दिया, आगे जाते 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 वो गंगा में गया, गंगा से फिर आगे गया, आगे गया, आगे गया। आपने एक मूवी भी देखी होगी, क्या था वो, झुकेगा नहीं साला, हाँ हाँ, है ना, पुष्पराज। पुष्पराज। उसमें नदी में आपने देखा होगा ऐसी, ऐसे पहले बगानत होती थी, तो उस बगानत में क्या होता था कि बहुत सारे लोग बेचारे उसको बहाते बहाते खुद भी बह जाते थे और मर जाते थे। अच्छा। तो तब उनको कहा गया जलमसान। उनकी आत्मा वहां, क्योंकि पेड़, मैंने कहा ना, पानी के पास मेमोरी है, अब मेमोरी है तो वो मसान जो है उसकी आत्मा वहां झुलस रही है। इसीलिए हमारे उत्तराखंड में या पहाड़ों में देखो आपने, बोलते ना जलमसान की छाया हो गई, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि वो मेमोरी वहां घूम रही है, वो घूम रही है। अच्छा, एक चीज, जैसे स्विमिंग पूल में भी लोग डूब के मरते हैं, पानी तो वहां भी होता है, पर मैंने कभी ये नहीं देखा कि स्विमिंग पूल में भूत लग गया किसी के। ये आपको एक गलतफहमी है। अगर आप कभी रिकॉर्ड देखोगे, मेरा जो अपना पर्सनल रिकॉर्ड है, स्विमिंग पूल के अंदर भी लोगों को इन जो एंटिटीज है इन्होंने इफेक्ट किया है, करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ साइंस हैज प्रूव दैट देयर आर अ मेमोरी विद वाटर। पानी के पास दिमाग। अच्छा। हाँ, पानी के पास दिमाग है और उस दिमाग को बखूबी इस्तेमाल करता है। ये सारी चीजें हैं। अच्छा, आजकल लोग क्या करते हैं कि देवी देवताओं पे बिलीव रखते नहीं है, क्योंकि आज लोग बाहर रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, गांव में कोई रहता नहीं है, गांव तो लगभग लगभग सब खाली हो चुके हैं। तो इसमें अगर कोई अपने देवता पे या फिर अपने कुल देवी पे या नहीं बिलीव करता, तो उनके लिए क्या नुकसान है, मतलब है कोई नुकसान? देखिए, पहली बात तो क्या है कि कुल देवी, कुल देवता और क्षेत्रपाल देव और पितृ देवता, ये कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ सकते। अच्छा। आप उनको कितना मर्जी ये कर दो कि हाँ हम आज शहर की तरफ भाग चले हैं तो हम बिल्कुल परफेक्टली लाइफ को जो है सरवाइव करेंगे, तो ये नहीं हो सकता। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो करता है कुल देवता। कुल देवता को छोड़ना अथवा भूलना, मैं नहीं मानता कि किसी भी एंगल से वो आपको छोड़ेगा। तो मैंने तो अभी जैसे रिसेंट मैंने आपको अभी बताया कि मैंने एक मूवी देखी, ठीक है ना, तो उस मूवी में यही चीज दिखाई गई थी कि भाई तुम्हारा पंजूरी तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। पंजुली, कांतारा, कांतारा का वो छोड़ेगा नहीं। और मुझे खुशी है कि साउथ ने हमारे नॉर्थ के अंदर की बातों को दिखाया है। बहुत बड़ी बात है कि साउथ जो है नॉर्थ को दिखा रहा है कि भाई ऐसा है, तुमको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। वो देवता ऐसे नहीं छोड़ता। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है, जैसे जो जागर लगाए जाते हैं, जागर में मतलब 150 लोग एक साथ नाच रहे होते हैं, किसी पे कहते हैं देवी आ रही है, किसी पे देवता आ रहा है ना? प्रमाण कैसे मिलेगा इन सब का कि ये सच है या झूठ है? मतलब देखिए, पहली बात तो क्या है कि जागर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत देवता का जागर, किसी एक देवता का जागर लगाया जा रहा है, तो भाई वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि एक ही देवता नाचना चाहिए, है ना। अब एक लग गया कि नारायणी मेरी दुर्गा भवानी, जय जगदम्बा माँ, जगत भवानी एंड वटेवर जो भी है, अब वहां पे सब जो है मतलब उस रिदम पे नाच। देखो, नृत्य बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि नृत्य कोई बहुत गलत चीज है, नृत्य गलत नहीं है, और शक्ति है या नहीं है इस बात का निर्धारण करना इस कंडीशन में बड़ा मुश्किल हो जाता। भाई ठीक है, कोई एक जागर बजा और बजने पे जो है 100 लोग नाचने लग गए, मैं नहीं मानता। मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, मैं नहीं मानता। भाई कोई बीट पे नाचते हैं, कोई धुन पे नाचते हैं, कोई संगीत पे नाचते हैं, कोई वर्डिंग पे नाचते हैं, पर एक्चुअल कौन है उनमें ये पहचानना थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा, बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं लगता आपको कि इस वजह से उत्तराखंड बदनाम भी हो रहा है? उत्तराखंड बदनाम नहीं हो रहा है, वास्तव में जो बदनाम हो रहा है वो हो रही है संस्कृति, हमारी कल्चर। क्योंकि पहले जब जागरी आते थे, आज भी आते हैं, जागरी एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी को जो सामने बैठा है उसको जगाने के लिए जागरी अपना जागर लगाता था। अब आज जागर एक म्यूजिक बन चुका है। अब जब म्यूजिक बन गया तो म्यूजिक में तो कहते हैं ना, चांस पे डांस मार ले, वो वाली बात है। तो ये चीज तो मेरे हिसाब से थोड़ा सोचनी है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई सब पे वही देवी देवता आ रहे हैं, मैं नहीं मानता। अच्छा, और आपने शुरुआत में बात करी थी कि नारसिंह, नो नारसिंह हुए, तो ये नारसिंह जो बेसिकली लोगों को ये भी लगता है कि आप कैसे मतलब बोल सकते हो, नारसिंह तो विष्णु भगवान के अवतार थे, मतलब विष्णु भगवान से जोड़ते हैं नारसिंह को, मतलब असली जो नरसिंह अवतार था अपना प्रहलाद वाला बेसिकली, तो लोग उसके साथ जोड़ते हैं नरसिंह को। थोड़ा सा ये भी क्लैरिफाई करिए कि ये जो नरसिंह है उत्तराखंड के, ये कौन नरसिंह है? हाँ,
ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली जो नरसिंह भगवान का जो एकमात्र मंदिर है वो जोशीमठ में है, जिनको नरसिंह कहा गया है, जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा करी थी। बाकी जो नौ नारसिंह है, ये जो हमारे नौनाथ हुए थे, बाबा बालकनाथ और गुरु गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ, जालंधरनाथ, कंथड़ीनाथ इत्यादि, इनके द्वारा सिद्ध किए हुए चेले हैं इनके। अच्छा। ये उन्होंने शक्तियां सिद्ध करी जो नौ नारसिंह। और जो नरसिंह भगवान का मंदिर है वो एकमात्र जोशीमठ में है। और जोशीमठ में नरसिंह भगवान तब गए थे जब उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। प्रहलाद ने भी बहुत कोशिश करी, तो फिर जो है वो जोशीमठ में जाकर के गए। वहां पे उनके अंदर से एक राक्षस निकला जिसका नाम था, जो उनका क्रोध था, क्रोध का नाम बना तिमुंडा। तिमुंडा मंदिर भी है वहां पे ना? तिमुंडा बाबा का मंदिर भी है। और तिमुंडा जो है बहुत भयानक ढंग से आता है, बकरे को बिल्कुल चीर चीर के खाता है। ऐसा नहीं कि कोई पका के खाएगा, वो फाड़ फाड़ के खाता है। अच्छा, तिमुंडा के बारे में जरा आपने कुछ थोड़ा सा डीप जरा बताइए, पूरी नॉलेज दीजिए तिमुंडा के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों ने पिछली बार पॉडकास्ट में तिमुंडा का जिक्र भी किया था। तिमुंडा कौन है? तो ये जोशीमठ में उनका मंदिर है, वहां पे राक्षस का मंदिर है? बिल्कुल है। और बद्रीनाथ यात्रा से पहले तिमुंडा की पहले पूजा होती है। अच्छा। और तिमुंडा जो है, और तिमुंडा एक ऐसी एंटिटी है कि वो मतलब वो वहां पे बायोलॉजिकली भी, मतलब डॉक्टर से लेकर से बड़े बड़े साइंटिस्ट चले गए उस खानदान के बारे में जानने के बारे में कि यार ये जिंदा बकरा कैसे खा जाते हैं, जिंदा बकरा खा जाते हैं। ऊपर से जो है मतलब एक परात भर के, मतलब पूरा एक बर्तन पूरा चावल का, पानी का, इतना भोजन कैसे कोई एक व्यक्ति कर सकता है? एक ही इंसान खाता है जिसपे वो तिमुंडा राक्षस आता है, प्रकट होता है। तो ये भी वो आज तक वहां पे एक साइंटिफिक एक मतलब एक कंक्लूजन नहीं निकल पाया। तो वो एक्चुअली क्या था कि भगवान विष्णु का जब नरसिंह अवतार हुआ था, तो फिर जो है जब उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तो फिर भगवान शिव ने एक अवतार लिया, उसका नाम था सरभ। सरभ अवतार लिया। सरभ अवतार में भगवान शिव ने जो है विष्णु के पूरी बॉडी पे चोंच मारी, नरसिंह वीर के। सरभ एक जानवर होता था, जैसे बाज होता है ना, वैसे ही। तब जाकर के वहां पे तिमुंडा निकला। तो वो तिमुंडा आज तक जो है मतलब इतना फेमस है वहां पे कि उसकी यात्रा दिए बिना, उसकी यात्रा दिए बिना बद्रीनाथ की यात्रा नहीं हो सकती। और कई बार वहां पे बीच में कमेटीज बनी, कई लोगों ने कहा कि यार ये बंद करो, इतना हिंसा, इतनी ज्यादा हिंसा, ये सो। तो उसने कहा कि फिर मैं हर घर से हर दिन एक मुर्दा उठाऊंगा। अच्छा। और उठे वहां पे मुर्दे, उठे वहां पे, हर दिन शमशान जलता रहा। फिर जो है हार करके लोगों को मानना पड़ा कि नहीं आप भी हो भाई, तब से उनको मानते हैं। पूजा भी करने लग गए वो लोग? बिल्कुल पूजा करते हैं और बकायदा करते हैं। तो ये हर साल होता है वहाँ की जो बकरा खाने वाला सीन है? क्या कोई स्पेसिफिक टाइम रहता है उनका कि आज जब भी बद्रीनाथ की कबाड़ खुलने का टाइम होता है उसे कुछ दिन पहले। अच्छा। हाँ। तो पूरा जिंदा पूरा बकरा खाता है? बिल्कुल पूरा बकरा फाड़ के, हाथ से? हाँ पूरा, कोई काटना नहीं पड़ता, फाड़ फूड़ के सीधा ऐसे चबाता है। और उसके बाद बाल्टी भर पानी पीना, ये करना वो करना उसके। मतलब ये कैसे कच्चा खा जाता है? बीमार वूमार कुछ नहीं होते वो? कुछ भी नहीं होता है। पूरी वहां पे पूरे साइंटिफिक जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट होते सब चले गए उस फैमिली का डीएनए टेस्ट करने, जिस फैमिली पे वो चलता आ रहा है। एक ही फैमिली पे आता हो? हाँ, वो एक जनरेशन जो चल रही है। लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि इनके अंदर साला कौन सा ऐसा कीड़ा है जिंदा बकरा खा रहे हैं। और अच्छा, ऐसे पॉडकास्ट भी लंबा हो रहा है धीरे धीरे, बट मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसे और कौन से देवता हैं जो मतलब इतने उग्र, बहुत ज्यादा उग्र हैं? ऐसे एक कलविश महाराज है कुमाऊं में। अच्छा। कलविश कलविश महाराज कुमाऊं में। और उनको तो अंग्रेजों ने बकायदा ताम्र पत्र दे रखा है। अच्छा। हाँ, इज द ओनली डिवाइन पावर जो हमने देखी है उत्तराखंड के अंदर। और उनके सिर के ऊपर आज भी उस वकील, उस जज का काला कोट पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, वो 12 साल में लेते हैं यात्रा। और वो इतने खतरनाक थे कि जब कुमाऊं में जब अंग्रेजों का शासन था, तो दो भाई थे, तो दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ। अच्छा। एक भाई अंग्रेजों के उसमें फौज, मतलब वो था, पुलिस वाला था मतलब। और एक भाई था बेचारा सीधा साधा। तो फिर जो है, जो सीधा साधा था, तो उसने जो है
जो अंग्रेजों के उसमें भर्ती था, उसने क्या कर दिया, अपने भाई की संपत्ति पे हड़पनामा कर दिया। तो फिर उसके बाद जो है फिर कोर्ट में केस गया। तो उसके खिलाफ, जो बेचारा सीधा साधा था, उसके खिलाफ तो 10 गवाह खड़े कर दिए उसने। तो फिर वो रोने लग गया। उसने कहा कि अब मेरा फैसला ना मेरा देवता करेगा, कल विश। अच्छा। कल विश है कुमाऊं में। तो उसने जो है, जज ने कहा कि वी वांट टू सी द पावर ऑफ कलविस, हम देखना चाहते हैं। गए, जैसे ही वहां गए तो कहते हैं, मतलब जो मैंने पढ़ा है, पढ़ने में तो ये है कि उसके ऊपर कोट पड़ा हुआ है, लेकिन कहते हैं कि कलविस देवता की ना आंखें फट गई थी। अच्छा। और उससे इतनी तेज लाइट निकली कि जो मतलब जितने भी झूठे गवाह थे, जो भी थे, सब वहीं पे ढेर हो गए। अच्छा। और जज बेचारा, उसने सीधे कोट डाल दिया उसके सर के ऊपर, मूर्ति के ऊपर। और वहीं पे जो है फैसला हो गया। तो फिर जज ने जो है एक प्लेट पे लिखा करके कि दिस इज द डिवाइन पावर। और हमने ये उत्तराखंड में पहली बार देखा है भाई। तो आज भी वहां वो लगा पड़ा है। और उनकी पूजा होती है 12 साल में एक बार। अच्छा। अब वो क्या करते हैं, वो तिमुन्ना से और खतरनाक है। अच्छा। वो क्या करते हैं कि जब उनके सामने 12 साल बाद बकरा ले जाया जाता है, तो वो एक उंगली ऐसे सीधे बकरे की गर्दन में ऐसे डालते हैं, गर्दन में छेद हो जाता है, और उसके बाद पूरा खून पी जाते हैं। बकरे का। हाँ। अच्छा। उसके बाद बकरे को फेंक देते हैं, ले खत्म, कहानी खत्म। अच्छा। ऐसी पावर भी है उत्तराखंड में। एक आखिरी चीज आपसे जाते जाते पूछना चाहूंगा। आज का टॉपिक जो पॉडकास्ट के थे वो थोड़े से वाइड थे, बहुत ज्यादा। अगली बार हम इन चीजों को थोड़ा सा संजोएंगे और एक स्पेसिफिक चीज पे चर्चा करेंगे। उससे पहले जाते जाते मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। शायद मैं जगह का नाम गलत लूं। चीना खोली टाइप एक जगह का नाम है। चिड़ाखोली। चीना खोली अभी उत्तरकाशी साइड है ना ये। अभी वहां पे एक देवी का बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार देखा गया था, डोली का, जहाँ चोरी हुई थी। उसके बारे में पता आपको? हाँ बिल्कुल पता है मुझे। बिल्कुल पता है कि वो जो चोरी हुई थी, गांव में गए थे कुछ लोग, और वहां पे कुछ कार्यक्रम चल रहा था। फिर उसके बाद जो है, फिर वो बाद में जो डोली है जो आई, और डोली ने चोरों को पकड़ा। यही हुआ था। बिल्कुल। यही हुआ था। ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि पुलिस ने, प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहते हैं कि माता का छत्र चुरा लिया था उन्होंने, कुछ गले में से पैसे भी चुरा लिए थे। चुरा लिए थे। और डोली खुद ब खुद वहां गई, सामान भी ढूंढा और उसके बाद चोरों को भी पकड़ लिया। चोरों को पकड़ लिया। बिल्कुल। दैवीय सत्ता पे संदीप जी कभी भी हमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस भूमि से हम आते हैं, उस भूमि को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा गया है। वहां पर हमारे अलावा जो हमारे ऊपर जो शक्तियां काम करती हैं, वो उन शक्तियों का सम्मान करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आज 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 हम माने न माने, लेकिन वो शक्तियां अपने आप में कानून को भी मनवाने को तैयार हो जाती। बिल्कुल। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख ही चुके हो, उत्तराखंड के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है और अभी बहुत कुछ पड़ा है नौटियाल जी के पास। आज तो चीजें थोड़ी फैल गई हैं क्योंकि हम थोड़ा आज किसी और चीज में भी हम लगे हुए थे। बट अगली बार जो नौटियाल जी लेकर आएंगे वो एक स्पेसिफिक चीज पे चर्चा होने वाली है। सवाल भी होंगे, नौटियाल जी के जवाब होंगे, और उत्तराखंड की संस्कृति और कल्चर और इवन हिस्ट्री पे भी हम अगली बार बात करने वाले हैं। सो इस पॉडकास्ट को, जो बातें हुई हैं इसके अंदर, अगर आपको पसंद नहीं तो लाइक शेयर जरूर करें। और थैंक यू सो मच नौटियाल जी, आप यहाँ पे आए, धन्यवाद। जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को दी। और अगर आप चाहते हैं कि नौटियाल जी को दोबारा बुलाया जाए, ऑब्वियसली नौटियाल जी आएंगे ही। सो आपको क्या करना है, आपको इस पॉडकास्ट को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। और मेरी तरफ से लास्ट
कि जिसको भी मुझसे संपर्क करना है वो अपने बारे में बिल्कुल भी न बताए, केवल अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस शेयर करे, उसके बाद बताने का काम मेरा है बस। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, चलते हैं किसी और पॉडकास्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।